हेलो, मैं हूं नीतू और मेरे चैनल मैथपीडिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 10 के टॉपिक माध्यक के बारे में। इससे पहले आप कल्पित माध्य, समांतर माध्य निकालना आप सीख चुके हैं, लेकिन आप अब माध्यक कैसे निकालेंगे। माध्य और माध्यक में अंतर होता है। माध्यक होता है बीच का पद, श्रेणी या कुछ आंकड़े आपको दिए जाए उनके बीच का पद, और माध्य कहलाता है उन पदों का औसत। तो माध्यक के अंतर्गत हम दो प्रकार के माध्य पढ़ेंगे। एक तो आप निकालोगे अवर्गीकृत श्रेणी से और एक आप निकालोगे अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से। श्रेणी और बारंबारता बंटन में क्या अंतर होता है आप जानते हैं। अवर्गीकृत श्रेणी मतलब कुछ आंकड़े आपको दिए जाएंगे, उनमें से आपको माध्यक निकालना है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का मान है, इसका मतलब है कि आपको कुछ आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनका एक बंटन बनाया हुआ है और उसका आपको माध्य ज्ञात करना है। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। मान लो कोई चर है x और उसके n मान हैं, x1, x2, x3 और xn, ये n मान हैं। n की संख्या आपको डिसाइड करनी है। मान लो यदि n विषम हुआ तो, यदि n विषम होगा तो मध्य पद किस तरीके से लिखा जाएगा, तो मध्य पद का मान होगा n+1/2। ये जो पद होगा वो ही मध्य का पद होगा, इन आंकड़ों के मध्य का पद, और इसी को आप क्या कहेंगे, माध्यक। यदि n का मान सम हुआ, n सम होगा तो इस स्थिति में आपके पास दो मध्यमान होते हैं, n/2 व n/2+1। ये जो दो पद होते हैं ये आपकी श्रेणी के मध्य में होते हैं और इन दोनों पदों का औसत ही क्या होता है, माध्यक। औसत आप कैसे निकालते हैं, दोनों संख्याओं को जोड़ के आप 2 का भाग देते हैं, ठीक है। ये आपका सम पदों के लिए माध्यक होगा, ठीक है। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से आप माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे। अवर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा। चर x के कुछ मान आपको दिए जाएंगे, उनके संगत बारंबारताएं लिखी हुई होंगी, तो आप माध्यक कैसे ज्ञात करोगे। सबसे पहले आप f से CF बनाओगे। CF होती है आपकी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये संचयी बारंबारता सारणी कैसे बनती है ये हम उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले आपको x और f दिया रहेगा, आपको CF बनाना है। इसके बाद बारंबारताओं का योग करना है। सभी बारंबारताओं का योग होता है आपके पास सिग्मा f, और जिसको आप क्या लिखते हो, n भी लिखते हो। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको ज्ञात करना है n/2। n जो आपने सिग्मा f निकाला, यहाँ n का मान रखना है, उसमें 2 का भाग देना है। n/2 आप जैसे ही ज्ञात करते हो उससे जस्ट ज़्यादा, यानी इससे ठीक अधिक मान आपको संचयी बारंबारता वाले कॉलम में खोजना है और वो मान ही आपका क्या होगा, माध्यक। अब दोनों तरीके के क्वेश्चन हम करेंगे एक्सरसाइज 17.5 से। एक्सरसाइज 17.6 का पहला सवाल है, निम्न चर मानों का माध्य ज्ञात कीजिए। अवर्गीकृत श्रेणी के रूप में कुछ आंकड़े आपको दिए गए हैं, आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको इन चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। मान लो मैं इनको लिखती हूँ आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, चर मानों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम क्या होता है भाई, सबसे पहले छोटी संख्या और छोटी से लेके बड़ी संख्या तक बढ़ता जाता है। सबसे पहले आप इसमें छोटी संख्या देखिए 13, 13 के बाद है 19, फिर है 20, फिर है 25, 26, 28, 28 के बाद में है 33, 34 और 36। ये देखिए हमने छोटी से लेके बड़ी संख्या तक सारे मान लिख दिए। यहाँ कितने मान थे, 3 3 6 3 9 1 10,
3 6 3 9, एक संख्या छूट गई है कहीं हमसे। 13 19 20 25 26, 26 के बाद में है आपके पास 28 33 34, 34 दो बार है भी आपके पास, आप दो बार लिख देंगे, और 36। ठीक है, कितने चर मान हो गए टोटल? 3 3 6 3 9 और 1 10। आंकड़ों को हमने गिना, यानी n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 10। 10 कैसी संख्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या के लिए मध्य पद कैसे ज्ञात करते हैं? जब पदों की संख्या सम हो तो आप मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे? आपको बताया था दो मध्य पद मिलेंगे आपको। मध्य पद n/2वां व n/2 + 1वां, ये दो पद आपके पास मध्य पद है। n का मान लिखिए इसमें 10/2 2वां व 10/2 + 1वां, ये हो गया आपका 10 में 2 का भाग गया 5 बार, 5वां व 5 + 1 6वां पद, ये आपके पास मध्य पद है। और इन दोनों पदों का औसत ही क्या होगा? माध्यक। पांचवा पद आपको देखना है, 1 2 3 4 5, ये है आपका पांचवा पद और ये है आपका छठा पद। इन दोनों पदों का औसत ही आपके पास क्या होगा? 26 व 28, दो मध्य पद आपको मिल गए, इनका औसत ही आपके पास माध्यक होगा। तो आपका माध्यक हो जाएगा 26 + 28/2, दो संख्याओं का औसत, दोनों को जोड़ा, 2 का भाग दिया, ये आपके पास आ गया 27। ठीक है, इस प्रकार आपको माध्यक ज्ञात करना है। 2 नंबर सवाल है, निम्न आंकड़ों का माध्यक ज्ञात कीजिए। कुछ आंकड़े आपको दिए गए, साथ में ये भी लिखा हुआ है यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक ज्ञात करने के लिए क्या करना है? सबसे पहले चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हम आंकड़ों को किस में लिख लेते हैं? आरोही क्रम में। तो इसमें आप लिखेंगे चर मानों को आरोही क्रम में लिखने पर, चर मानों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम वही सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है? 19, फिर आपके पास 25, फिर है 30, 31, 35, 48, 51, 52 और 59। छोटी से बड़ी संख्याओं की तरफ आपको चलना है। कुल आंकड़े कितने हैं? अब इनको गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। n का मान आपके पास कितना आ गया? 9, जो कि कैसी संख्या है? विषम संख्या है। और आप जानते हैं कि जब n का मान विषम होगा तो माध्यक किस प्रकार निकालेंगे? माध्यक होगा आपका n + 1/2वां पद। n का मान रखिए इसमें 9 + 1/2 10/2, यानी पांचवा पद जो होगा वही आपका माध्यक होगा। पांचवा पद ढूंढिए, 1 2 3 4 5, पांचवा पद आपके पास 35। तो ये आपका माध्यक ज्ञात हो गया। अगली बात जो इसने पूछी है, यदि 25 को 52 से बदल दिया जाए तो नया माध्यक ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में यदि हम 25 की जगह क्या लिखें? 52 लिखे तो नया माध्यक क्या होगा? इन आंकड़ों को फिर से सेट करते हैं, यहाँ से 25 हट जाएगा, 19 30 31 35 48 51 52, ये तो था ही। इस 25 की जगह भी हम क्या लिख रहे हैं? 52, जो कि यहाँ पर आएगा, और फिर 59। n = 9 विषम है, आंकड़े तो 9 ही है ना, तो ये विषम पद है, तो इनका माध्यक होगा वही पांचवा पद। और यहाँ अब पांचवा पद कौन सा आ गया? 1 2 3 4 5, ये आपका पांचवा पद आया 48। तो अब आपका माध्यक हो गया है 48। ठीक है, एक नंबर बदलने से भी माध्यक बदल जाता है।
क्वेश्चन नंबर 3 में आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया गया है। कुछ विद्यार्थियों के प्राप्तांक और विद्यार्थियों की संख्या आपको दी गई है। इसे हम डिनोट करते हैं x और बारंबारता को f से। माध्यक ज्ञात करना है इस अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का, इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, संचयी बारंबारता का कॉलम तैयार करना होगा। संचयी बारंबारता CF, जो कि कैसे ज्ञात करते हैं, पहला पद यू का यू लिखते हैं, बारंबारता से ही आप क्या ज्ञात करोगे, संचयी बारंबारता। तो बारंबारता का पहला पद 2, आपने यू का यू लिख दिया। अब आपको तिरछा जोड़ करना है। 2 को किस में जोड़ोगे, 8 में, तो यहाँ पद आएगा 10। 10 को जोड़ोगे 16 में, तो यहाँ आएगा 26। 26 को जोड़ोगे 26 में, यहाँ आएगा 52। 52 को 20 में जोड़ा 72। 72 को 16 में जोड़ा, ये आपके पास आया 88। 88 में 7 जोड़ा, ये आपके पास आया 95। 95 में 4 जोड़ा, ये आपके पास आया 99। इस तरीके से आपको संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है। पहला पद यू का यू, उसके बाद तिरछा जोड़ करते हुए यू लिखते जाना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको संचयी बारंबारता की सारणी बनानी है। समझ आ गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या था, आपको f वाले कॉलम का योग सिग्मा f ज्ञात करना है। इस कॉलम का योग कीजिए। सिग्मा f आ गया आपका 99। ये ध्यान रखना कि सिग्मा f का जो मान आएगा वो ही CF का लास्ट पद होगा, यानी आप बिना जोड़े, अगर यहाँ और यहाँ दोनों जगह समान संख्या आ रही है, इसका मतलब आपने जो CF बनाई है वो सही है। अब आपको क्या करना था, सिग्मा f या n का मान कितना आ गया आपके पास, 99। अब आपको n में 2 का भाग देना है। 99/2 भाग देने पे आपके पास कितना आया, 49.5। अगला स्टेप है कि 49.5 से ठीक बड़ी CF ढूंढनी है आपको। ठीक बड़ी CF, 49.5 से ठीक बड़ी संख्या CF में कौन सी है, 52। तो ये आ गया 52, और इस CF के संगत चर का मान ही आपका क्या होगा, माध्यक। तो 52 के संगत चर का मान है 30, अतः माध्यक आपका हो जाएगा 30। इस प्रकार आप अवर्गीकृत बारंबारता बंटन से CF का मान या CF और फिर माध्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें आपको 100 परिवारों में बच्चों की संख्या इस प्रकार दी गई है, तो आपको इसका माध्यक ज्ञात करना है। ये है x के मान, ये है f के मान, आपको बनानी है CF। जब भी आप माध्यक ज्ञात करेंगे आप CF बनाएंगे। पहला पद f का u का u, इसके बाद तिरछा जोड़ होगा, 10 का 35 से योग करेंगे 45, 45 में 27 जोड़ेंगे 72, 72 में 17 जोड़ेंगे 89, 89 में आपने 6 जोड़ा 95, 95 में आपने 3 जोड़ा 98, और 98 में आपने 2 जोड़ा 100। ठीक है। अब यहाँ 100 आया है तो बारंबारता वाले कॉलम का योग आप समझ ही गए होंगे कितना आना चाहिए, 100 ही आना चाहिए। जोड़ के देख लेते हैं एक बार। सो ही आ रहा है, मतलब अपन ने जो CF बनाई है वो बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको क्या ज्ञात करना है, n/2 का मान ज्ञात करना है। n का मान वही होता है जो सिग्मा f का मान होता है। n बराबर है आपके पास 100, 100/2 बराबर 50। ये आ गया आपके पास n/2 का मान। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है आपकी कि आपको 50 से ठीक बड़ी CF ढूंढनी है। 50 से ठीक बड़ी CF आप देखो, 50 से ठीक बड़ा मान है आपके पास 72,
अब 72 के संगत x का मान ढूंढिए। 72 के संगत x का मान है आपके पास, 72 वाली लाइन में ही जाइए। 72 के संगत x का मान है आपके पास 2, तो माध्यक हो गया आपके पास 2। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। ये बारंबारता बंटन आपको दिया गया है, x और f के मान दिए गए हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, CF अब तक आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। पहला मान u का u रखना है, f का जो मान है वही CF का पहला मान होगा। उसके बाद आपको तिरछा जोड़ करना है, 14 का जोड़ 28 से करना है, ये आपके पास है 42, 42 का जोड़ 33 से करना है, यह है आपके पास 75, 75 का जोड़ 30 में किया 105, 105 का जोड़ 20 में किया 125, 125 को 15 में जोड़ा 140, 140 का जोड़ 13 में किया 153 और 153 को 7 में जोड़ा, आपके पास आया 160। CF का अंतिम मान जो होता है वो ही पूरी बारंबारता वाले कॉलम का योग होता है। हमने बिल्कुल सही किया है। आप चाहे तो जोड़ के भी देख सकते हैं, इसका मान भी कितना आएगा 160। ठीक है। अब क्या करना है आपको, n/2 ज्ञात करना है। n का मान आपके पास 160/2 बराबर 80। अब आपको 80 से ठीक बड़ी CF ढूंढनी है। 80 से ठीक बड़ी CF सारणी में ढूंढिए, क्या है ठीक बड़ा CF का मान। 80 से ठीक बड़ा मान है 105, ये आ गया आपका 105। अब आपको क्या करना है, 105 के संगत x का मान ढूंढना है। 105 के संगत x का मान आपके पास है 35, अतः माध्यक भी आपका क्या हो गया 35। आई होप आपको माध्यक ज्ञात करना समझ में आया होगा। वर्गीकृत बारंबारता बंटन या व्यक्तिगत श्रेणी से किस प्रकार आप माध्यक ज्ञात करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, वीडियो पे कमेंट कीजिए, किस टॉपिक पे और मैं वीडियो बनाऊं उसके बारे में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।